हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टीवी। नाज़रीन ग्रामी, कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। हालात और इर्द गिर्द का माहौल इंसान को मुजरिम बना देती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे जुर्म किए कि दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंडा स्पेंसर की। ये एक 16 साल लड़की थी और इसका ताल्लुक अमेरिका के स्टेट्स कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो से था। ब्रेंडा का घर एक स्कूल के सामने था। इस स्कूल का नाम क्लेवलैंड एलिमेंट्री स्कूल था। नाज़रीन ग्रामी, 29 जनवरी 1979 को इस लड़की ने अपने बाप की गन अलमारी से निकाली और अपने घर की खिड़की से सामने मौजूद स्कूल के बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये बच्चे स्कूल की गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस फायरिंग में स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का कस्टोडियन दोनों मारे गए और 8 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने के बाद इस लड़की ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे फायरिंग करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि इसको एक गाना आई डोंट लाइक मंडेज काफ़ी पसंद था और इसको अच्छा नहीं लगता था कि मंडे को बच्चे स्कूल जाते थे। जाहिर सी बात है, ये जहनी तौर पर बीमार थी। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन इसका ट्रायल एक एडल्ट की तरह करवाया गया। इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और ये अभी भी कैलिफोर्निया की एक जेल में ही कैद है। अब बात करते हैं ग्रैहम यंग की, जो एक सीरियल किलर था। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और इसका ताल्लुक यूके से था। नाज़रीन ग्रामी, 1962 की बात है। ग्रैहम यंग को जहर से बेहद लगाव था और इस बात की इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये कहीं से कम असर वाले जहर ले आता और इसको टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली के लोगों के खाने में मिला दिया करता था, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। और यही काम ये अपने स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी करने लगा था। लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ग्रैहम यंग ये काम कर रहा है। ग्रैहम तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक इसने अपनी सौतेली माँ की चाय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहर मिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ इसने 9 साल गुजारे। मेंटल हॉस्पिटल से चले जाने के बाद भी इसने अपना काम जारी रखा और इस दौरान इसने कई लोगों को जहर देने की कोशिश की, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। इसको जेल भेज दिया गया, जहां इसको कैदी टी का प्रिजनर के नाम से बुलाते थे। इसकी मौत 1990 में जेल में ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसने पूरे इंग्लैंड को हिला कर रख दिया था। जॉन मैनेबल्स और रॉबर्ट थॉमसन 2 बच्चे थे और इनका ताल्लुक इंग्लैंड के टाउन बॉर्डर से था। इन दोनों की उम्र जुर्म करते वक्त सिर्फ 10 साल थी। इनका केस इंग्लैंड का सबसे हैरत अंगेज केस बन चुका था। 12 फरवरी 1993 को ये दोनों लड़के, जो कि एक दूसरे के दोस्त थे, एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। न्यूज़ फ्रेंड शॉपिंग सेंटर नामी इस मॉल में एक और बच्चा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। अपनी माँ के साथ मौजूद था। इसका नाम जेम्स पैट्रिक बल्गर था। इसकी माँ शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी और ये बच्चा बेबी वॉकर में मौजूद था और इन दोनों दोस्तों ने इस बच्चे को अगवा कर लिया। ये दोनों इस बच्चे को मॉल से बाहर ले आए और इसको 4 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक पर ले गए। इस दौरान इनको कई लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने तो पूछा भी कि ये कौन है और क्यों रो रहा है। तो इनका कहना था कि ये हमारा छोटा भाई है जो कि गुम हो चुका है और हम इसको अपने माँ बाप के पास ले जा रहे हैं। इन दोनों दोस्तों ने रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर इस बच्चे के आंखों में पेंट फेंक दिया। इस बच्चे को पत्थर मार मार के शदीद जख्मी कर लिया गया और आखिर में एक बड़ा पत्थर मारकर इसको कत्ल कर लिया गया और इन्होंने उसकी लाश उसी रेलवे ट्रैक के पास ही छोड़ दी। उधर इस बच्चे की माँ शदीद परेशान थी और फौरन मॉल की सीसीटीवी कैमरास चेक कर ली गई, जिसमें ये दोनों बच्चे नजर आ गए और इससे ये भी पता चला कि उस वक्त ये दोनों बच्चे इस मॉल में चोरी भी कर रहे थे, जिसमें चॉकलेट्स, डॉल, पेंट्स और कुछ बैटरीज शामिल थी। इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरा इंग्लैंड हैरत और दुख में डूबा हुआ था कि सिर्फ 10 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस वक्त इंग्लैंड में लोग इतने गुस्से में थे कि इन दोनों बच्चों की फैमिली को पुलिस के हिफाजत में रखा गया। इन बच्चों पर केस चला और इनको जेल भिजवा दिया गया। ये मॉडर्न बरतानवी तारीख के कम उम्र तरीन कैदी थे। 8 साल जेल में गुजारने के बाद इनको पे रोल पर छोड़ दिया गया और इस बात पर सख्त तनकीद हुई थी। अब बात करते हैं ब्रायन फ्रीमैन और डेविड फ्रीमैन की। नाज़रीन ग्रामी, ये 2 भाई थे जिन्होंने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था। ये 1995 की बात है। डेविड की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और ब्रायन की उम्र सिर्फ 16 साल।
इन दोनों का ताल्लुक अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से था। ये दोनों भाई नियो नाजी कल्चर को फॉलो करते थे, यानी ये खुद को हिटलर की नाजी पार्टी का पैरोकार कहते थे। इन दोनों भाइयों ने अपनी सर शेव कराई थी और ये दोनों हर वक्त हिटलर की फ़ौज की तरह यूनिफॉर्म पहनते थे और इन्होंने अपने माथे पर नाजी पार्टी के टैटूज भी बनवाए हुए थे। 16 फरवरी 1995 की रात को इन दोनों बदनसीब भाइयों ने सबसे पहले अपने माँ बाप को कत्ल किया और उसके बाद अपनी 11 साल भाई को कत्ल कर दिया। ये केस अमेरिका में काफ़ी मशहूर हुआ था। दोनों भाई पकड़े गए और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि अमेरिका के कुछ रियासतों में सजाए मौत नहीं दी जा सकती। दोनों भाई इस वक्त भी जेल में ही बंद है। नाज़रीन ग्रामी, जिस आखिरी केस का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इसको हीथ हाई स्कूल शूटिंग कहा जाता है और इस केस का ताल्लुक भी अमेरिका से है। ये स्कूल अमरीकी रियासत केंटकी में था। इस स्कूल का एक तालिब इल्म 14 साल माइकल कार्नेल 1 दिसंबर 1997 को चादर में लपेट कर एक बंदूक ले आया। इसने स्कूल में सबको बताया कि ये एक नकली राइफ़ल है और ये इसको एक आर्ट प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लाया है। स्कूल में किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह के तकरीबन 7:45 बजे स्कूल के कुछ बच्चे दुआ मांगने में मसरूफ़ थे और इसने उस ग्रुप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस 14 साल लड़के ने शदीद फायरिंग की, जिससे 6 लड़कियां उसी वक्त दम तोड़ गई और 5 लड़कियां शदीद जख्मी हो गई थी। इसके बाद इसने राइफ़ल फेंकी और ख़ुद को सरेंडर कर दिया। इसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे मार दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, बाद में पता चला कि इस लड़के का स्कूल में काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था और ये काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था। इसको 25 साल की कैद सज़ा सुनाई गई और ये अभी भी जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।